ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों से नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने को कहा। सरसीवा को तहसील और सरसीवा तथा पवनी को नगर पंचायत बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का राज्य स्तरीय आयोजन 7 से 9 जनवरी तक राजधानी रायपुर में किया जाएगा और प्रदेश के सभी स्कूलों में आगामी 23 से 28 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश घोषित। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे पॉजिटिव नमूनों की अधिक संख्या में जीनोम सीक्वेंसिंग करें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों तथा स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखा है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नमूनों को दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए निर्धारित प्रयोगशालाओं में भेजा जाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि एक सप्ताह में लगभग 35 लाख मामलों की रिपोर्ट आने से कोविड की चुनौतियां विश्व भर में बनी हुई हैं। भारत में इस दौरान लगभग 1200 मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजील में कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कोविड पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने सभी से सतर्क रहने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कल नई दिल्ली में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति को राज्यपाल ने प्रदेश की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति लागू करने के संबंध में हुई प्रगति और नई शिक्षा नीति से जुड़े कुछ अध्यादेशों के अनुमोदन से भी अवगत कराया। राज्यपाल ने श्री धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनने की शुभकामनाएं दी और छत्तीसगढ़ आने का आमंत्रण दिया। राजधानी रायपुर में अगले साल प्रस्तावित G20 देशों की चौथी स्थायी वित्त कार्य समूह बैठक को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई है। इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई और राज्य स्तर पर अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में यह बैठक अगले साल सितंबर महीने में होगी। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की ग्राम पंचायत सरसीवा को तहसील और सरसीवा तथा पवनी को नगर पंचायत बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल सरसीवा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत भटगांव में उप पंजीयन कार्यालय खोलने की भी घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं की जमीनी हकीकत की जानकारी भी ली। वहीं अजमेर में मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बिलाईगढ़ विधानसभा के लिए 74 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। बाद में उन्होंने बिलाईगढ़ में समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को जिले के विकास के लिए मेहनत, जवाबदारी और बेहतर तरीके से काम करने के निर्देश दिए। इस बीच बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आदिम जाति विकास विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ मिली शिकायतों को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने आज बिलाईगढ़ में समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारी का तबादला करने और शिकायतों की जांच कराने के निर्देश दिए। इस आदेश के बाद विभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त पीसी लहरे की सेवाएं मूल विभाग में वापस लेते हुए आगामी आदेश तक उन्हें नवा रायपुर में आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान में संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय रायपुर द्वारा आज जगदलपुर में ग्रामीण पत्रकारों के लिए एक मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला 2 सत्रों में संपन्न हुई, जिसमें जगदलपुर शहर सहित ग्रामीण अंचल के पत्रकार शामिल हुए। कार्यक्रम में पीआईबी रायपुर के निदेशक कृपाशंकर यादव ने कार्यालय के उद्देश्यों और पत्रकार कल्याण योजना के बारे में जानकारी दी। वहीं कार्यशाला के मुख्य वक्ता शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर के कुलपति मनोज कुमार श्रीवास्तव ने भारत सरकार की नई शिक्षा नीति और केंद्रीय शिक्षा अवर सचिव जगमोहन मीणा ने छात्रवृत्ति के विषय में जानकारी दी। कार्यशाला में बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बस्तर में सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि बस्तर में बहुत परिवर्तन हुआ है और आज माओवादी समस्या अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो, प्रादेशिक कार्यालय रायपुर द्वारा धमतरी में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 8 साल विषय पर मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है।
3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन विधायक रंजना दीपेन्द्र साहू ने किया। केंद्रीय संचार ब्यूरो के कार्यालय प्रमुख शैलेश फाये ने अपने स्वागत भाषण में इस आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान विभागीय गीत और नाटक दल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। साथ ही जागरूकता रैली भी निकाली गई। कार्यक्रम के पहले दिन चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न स्कूल कॉलेज के 75 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान और कुरुद विधायक अजय चंद्राकर की सभा में हुए पथराव के विरोध में धमतरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को रोकने पहुंची पुलिस के साथ आंदोलनकारियों की झुमाझटकी भी हुई। भाजयुमो के जिला अध्यक्ष विजय मोटवानी ने कहा कि विपक्षी दल के कार्यक्रम में पथराव होना शर्मनाक बात है और यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। वहीं मुंगेली जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेश पाठक ने नगर पालिका अध्यक्ष हेमेन्द्र गोस्वामी को बर्खास्त नहीं किए जाने पर 28 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि जिला भाजपा ने आरोप लगाया है कि मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष हेमेन्द्र गोस्वामी ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। इस संबंध में भाजपा नेताओं ने मुंगेली कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हेमेन्द्र गोस्वामी को पद से बर्खास्त करने की मांग की थी और कार्यवाही के लिए 30 दिन का समय दिया गया था। भाजपा नेताओं ने इस संबंध में कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का राज्य स्तरीय आयोजन 7 जनवरी से 9 जनवरी तक राजधानी रायपुर के विभिन्न खेल मैदानों और इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। उद्घाटन समारोह 7 जनवरी को सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में होगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के सभी 14 खेल विधाओं की प्रतियोगिता सरदार बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम बूढ़ापारा, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय खेल परिसर और स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में होगी। उद्घाटन समारोह और समापन समारोह में प्रतिभागियों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। समापन समारोह का आयोजन स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा रायपुर में 9 जनवरी को किया जाएगा। समारोह में आकर्षक आतिशबाजी भी की जाएगी। आयोजन को लेकर मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में खेल और युवा कल्याण विभाग की बैठक हुई। इस बीच रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला में आयोजित 2 दिवसीय संभाग स्तरीय युवा महोत्सव आज संपन्न हुआ। इस महोत्सव में रायपुर संभाग के सभी 5 जिलों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। स्कूल शिक्षा विभाग ने 6 दिनों का शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। प्रदेश के सभी स्कूलों में आगामी 23 से 28 दिसंबर तक शीतकालीन छुट्टी रहेगी। वहीं केंद्रीय विद्यालयों में 22 दिसंबर से 1 जनवरी तक 10 दिनों की छुट्टी घोषित की गई है। जारी आदेश के अनुसार सभी अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों, डीएड, बीएड और एमएड कॉलेजों में भी 6 दिनों का शीतकालीन अवकाश रहेगा। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा कल 22 दिसंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत 46,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। यह मेला कल 22 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से सड्डू स्थित शासकीय आईटीआई, जोरा स्थित लाइवलीहुड कॉलेज और रायपुर के गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में लगेगा। आवेदक इनमें से किसी भी स्थान पर उपस्थित होकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इस मेले के लिए पहले ही ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा चुके हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल अनुसुईया उइके कल रायपुर के राजकुमार कॉलेज के 127वें वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगी। राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों के आज तबादले किए हैं। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सेंट्रल टीबी डिवीजन नई दिल्ली से आए नेशनल कंसल्टेंट डॉक्टर धर्मा राव और राज्यपाल के उपसचिव दीपक अग्रवाल ने रायपुर में छत्तीसगढ़ में टीबी उन्मूलन और आगामी कार्ययोजनाओं को लेकर चर्चा की।
रायपुर जिले में अवैध रूप से रेत, मुरूम, गिट्टी के खनन और परिवहन करने पर संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने कल अधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिए। अंबिकापुर में आज राज्य स्तरीय शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति आदिवासी लोक कला महोत्सव शुरू हुआ। इस महोत्सव में सभी संभाग के लोक कलाकार भाग ले रहे हैं। सूरजपुर जिले के पिलखा तहसील में पदस्थ एक महिला क्लर्क का रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने पर कलेक्टर उन्हें निलंबित कर दिया है। रायपुर जिले के माना कैंप स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में एरो मॉडलिंग विषय पर 5 दिवसीय कार्यशाला कल से शुरू हुई। और जांजगीर चांपा जिले के देवरी गांव में कल हसदेव नदी में डूबे 2 छात्रों में एक छात्र प्रांजल देवांगन का शव आज बरामद कर लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम एक अन्य छात्र दिव्यांश कटकवार की तलाश में जुटी हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों से नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने को कहा। सरसीवा को तहसील और सरसीवा तथा पवनी को नगर पंचायत बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का राज्य स्तरीय आयोजन 7 से 9 जनवरी तक राजधानी रायपुर में किया जाएगा। और प्रदेश के सभी स्कूलों में आगामी 23 से 28 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश घोषित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।